अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ग्लैम एंड कुजीन एंड वेलकम टू एन अदर ड्रेस डिज़ाइन वीडियो। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब की फैमिली? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आप लोगों के लिए पेशे खिदमत है गर्मियों के लिए बहुत खूबसूरत और लेटेस्ट ड्रेस डिज़ाइंस। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ग्लैम एंड कुजीन को, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नई आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और मेरे चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे डिफरेंट शॉपिंग व्लॉग्स, डिफरेंट क्लॉथिंग ब्रांड्स के रिव्यूज़, मेकअप टिप्स एंड ट्रिक्स, खानों की मज़ेदार रेसिपीज़ एंड समटाइम्स आल्सो ट्रैवल व्लॉग्स। वीडियो का कंप्लीट एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारे डिज़ाइंस की बहुत अच्छे से समझ आ जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट ड्रेस। ये जो आपको एक पीच पिंक कलर का ड्रेस ऊपर नज़र आ रहा है, ये शर्ट पीस मैंने इंटरनेशनल मार्केट फैसल टाउन लाहौर से लिया था। ये कॉटन फैब्रिक के अंदर डोरिया के स्टाइल में एक शर्ट पीस था। आपको मैं करीब से दिखाती हूँ। इसमें अंदर डोरिया के पैटर्न्स ये आ रहे थे। डोरिया के स्टाइल में इसके ऊपर चेक्स बने हुए थे। आपको करीब से आप देख सकते हैं। और एक बहुत ही फ्रेश सा पीच पिंक कलर था। कपड़े की क्वालिटी बहुत फ़ाइन थी, मींस बिल्कुल भी ये मोटी कॉटन नहीं थी, बहुत ही बारीक सी कॉटन थी। लेकिन इसके साथ स्लिप की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। गला मैंने थोड़ा सा डीप राउंड बॉट नेक स्टाइल में बनवाया था, लेकिन थोड़ी सी ये डीप में थी। और फ्रंट पे इसके बटन्स लगवा के आगे एक पट्टी लगा के ऊपर ये इस तरह से एक शटल लेस लगवाती थी, लेकिन ज़रा थोड़ी सी चौड़े में लगवाई थी। और गले से नीचे तक शटल लेस 18 इंचेस में आ रही थी। और ये मैंने एक लूज़ कुर्ता के स्टाइल में सिलवाया था। आप देख सकते हैं कि एक लूज़ स्टाइल में है। अब जो मेन चीज़ है वो इसके बॉर्डर के दो पैचेस हैं, दो एम्ब्रॉयडरी के ऑर्गेन्जा के ऊपर पैचेस थे। ये एक्चुअली मेरे एक ब्रांडेड सूट के साथ ट्राउज़र के पैचेस थे, लेकिन वो ड्रेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैवी था, तो उसके ऊपर मैंने ट्राउज़र के पैचेस नहीं लगवाए। और इन पैचेस के लिए बेसिकली मुझे एक कुर्ता और एक शर्ट बनवानी थी, तो मैंने उनको इस तरह से यूटिलाइज़ किया। ये कपड़ा लिया और इसके साथ नीचे बॉर्डर के ऊपर मैंने ये वाली लेस लगवा दी, इस तरह से आ रही थी। और इन दोनों पैचेस को मैंने बॉर्डर के ऊपर इस तरह एडजस्टेंट करवा के एप्लिक करवा दिया था। एम्ब्रॉयडरी के पैचेस थी किसी और ड्रेस के ट्राउज़र पे मुझे पसंद नहीं थे। इसके कलर्स बहुत अच्छे मैच हो गए थे बाय चांस। और ये देखिए कितना अच्छा एक बॉर्डर, एक फिनिश्ड और एक हेवीली एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर एक बन गया इस कुर्ते का। इसकी स्लीव्स भी आगे से लूज़ कुर्ता स्टाइल में थी। और इसके आगे भी मैंने वही सेम लेस जो मैंने नीचे बॉर्डर पर लगवाई थी, वही लेस मैंने आगे इसकी स्लीव्स पर भी लगवा दी। अब आप इसकी मेजरमेंट्स देख सकते हैं कि इसकी चेस्ट की मेजरमेंट थी 21 इंचेस। और कुर्ते में वेस्ट की भी मेजरमेंट्स सेम होती है, जितनी चेस्ट की होती है, तो वो भी 21 इंचेस थी। और हिप मेजरमेंट वाज 23। और स्लीव्स की लेंथ फुल थी, लेस लगा के 22 इंचेस के अराउंड आ रही थी। और आगे से देवर लाइक 7 इंचेस ओपन। और इस कुर्ते का घेरा था 24 इंचेस, मींस थोड़ा सा वो भी लूज़ में ही था। इस ड्रेस के साथ मैंने ऑफ वाइट बेज से कलर में ट्राउज़र स्टिच करवा लिया था। और इसका ये दुपट्टा मैंने लाइम लाइट से डाई हुआ ले लिया था। दिस वॉज अराउंड फॉर 1000 रुपीज़ आई थिंक। और दुपट्टे को मैंने बिल्कुल सिंपल रखा, इसके ऊपर कोई लेस या कोई डिज़ाइन स्टाइल नहीं करवाया, क्योंकि मुझे इस ओवरऑल ड्रेस को थोड़ा सा स्टाइलिश लुक देनी थी। ये अब आप देख सकते हैं इसकी होल लुक के ये सिंपल पैचेस लगवाए और लेस लगवाई, और वो भी लेफ़्ट ओवर पैचेस थे किसी और ड्रेस के। तो ये कंप्लीट पूरा खूबसूरत सा ड्रेस बन गया है ऑफ वाइट ट्राउज़र के साथ। हेयर कम्स द फाइनल लुक ऑफ द ड्रेस। और आपको मैं करीब से भी लाइट में इसके ये एम्ब्रॉयडरी के पैचेस दिखा देती हूँ कि ये कितने हसीन लुक दे रहे थे। देन कम्स दिस ड्रेस। ये एक बहुत ही खूबसूरत से पिस्ताशियो कलर में ड्रेस था। ये मैंने राजा साहब लाहौर से डायनेसिटी ब्रांड का ड्रेस लिया था। और इसकी प्राइस थी आई थिंक 7000 रुपीज़ अनस्टिच की। लेट मी शेयर इट्स डिज़ाइन। ये इसकी स्लीव्स थी, इसके ऊपर तिल्ले की धागे की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी सिल्वर, पिस्ताशियो और क्रीम से कलर में। और ये स्लीव्स के ऊपर इस तरह से मोटिव्स थे। आगे इसका बॉर्डर था स्लीव्स का। इसकी स्लीव्स मैंने 3/4 रखवाई थी, मींस फुल स्लीव्स नहीं थी। साथ ही जो गला एम्ब्रॉयडरी वाला है ये पैच की फॉर्म में था, जो मैंने एप्लिक करवा के इस तरह से लगवा दिया था। और आगे एक शॉर्ट सा स्लिट करवा दिया और ऊपर ये फैंसी से 2 बटन्स लगवा दिए थे, क्योंकि मज़ीद बटन्स की गुंजाइश नहीं थी। साथ इसमें से ये सितारे के भी कहीं कहीं कढ़ाई हुई थी। और ये साथ इसके इस तरह से मोटिव्स थे इसके ऊपर पूरी शर्ट के ऊपर। अब ये 2 केरियाँ थीं, और ये 2 केरियाँ अलग से ये भी पैच की फॉर्म में थी। इनको मैंने इस तरह से बॉर्डर के ऊपर साइड्स के ऊपर एक साइड पर और एक साइड पे बॉर्डर की मैंने इस तरह से इनको एम्ब्रॉयडरी के
के साथ जो है वो एप्लिक के साथ इसे पैच करवा दिया था। अब यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए इसकी लेंथ कम आ रही थी, तो मैंने इसको ज्वाइन करने के लिए साथ ऑर्गेन्जा का ये एक पैच एक्सटेंड करवाया, उसके ऊपर ये सीधे लाइंस की फॉर्म में पिंटेक्स डलवा दिया, लेकिन मैंने डबल ऑर्गेन्जा का पैच लगवाया ताकि ये फट ना जाए, क्योंकि नॉर्मली ऑर्गेन्जा इस तरह से आप एक्सटेंड करके लगवाएं तो दरमियान में से फट जाती है। तो मैंने ऑर्गेन्जा को डबल पैच की फॉर्म में लगवाया था, मीन्स ये ऊपर भी थी और नीचे की तरफ भी थी, डबल कपड़ा था। नीचे ये इसका बॉर्डर था और इसके बॉर्डर के नीचे फिर मैंने ऑर्गेन्जा की लेस इस तरह से लगवा दी थी। ये लेस जो है वो एम्ब्रॉयडरी वाली लेस थी। ये बॉर्डर का जो ये वाला पैच था कढ़ाई वाला, ये सूट के साथ था, लेकिन जो सेंटर वाला ऑर्गेन्जा पैच था वो मैंने खुद लगवाया था। इसकी चेस्ट जो है वो मेजरमेंट थी 20 इंचेस। ये मैं हमेशा स्ट्रेट शर्ट्स पहनती हूँ, तो कमर की भी इसकी सेम 20 इंचेस ही मेजरमेंट थी और इसकी हिप से जो है वो 22 इंचेस थी। और शर्ट का घेरा वॉज अराउंड 23 इंचेस। और मुझे बिल्कुल भी कमर की वो गोलाई वाली फिटिंग वाली शेप नहीं पसंद, सो मैं हमेशा मेरा स्ट्रेट कट होता है। मीन्स जितनी चेस्ट की मेजरमेंट होती है उतनी ही कमर की भी मेजरमेंट्स होती हैं। और स्लीव्स इसकी मैंने 3/4 रखवाई थी, तो ये अराउंड 19 इंचेस थी और लेंथ इसकी वॉज अराउंड 47 इंचेस। ये एक्सटेंशन पैच लगवा के, क्योंकि इसकी लेंथ पूरी नहीं हो रही थी और मुझे लॉन्ग शर्ट्स पसंद आ रही हैं। और आगे से इसकी स्लीव्स वर वाइड ओपन फॉर 5 इंचेस। हेयर कम्स इट्स ट्राउज़र इन क्रीमी बेज कलर। इसके ट्राउज़र के नीचे मैंने इस तरह से पिंटेक्स डलवा के कपड़ा अलग से लेके टेलर को बोला, और ये कपड़ा एक अलग से लेके उसके ऊपर इस तरह से ये स्ट्रेट पिंटेक्स डलवा कर सिलाई से और उसको साथ अटैच करवा दिया था। आप चाहें तो इस जॉइंट वाली जगह के ऊपर लेस भी लगवा सकते हैं, लेकिन मेरा लेस का मुझे पसंद नहीं है, सो इसलिए मुझे जो है वो इसे इस तरह से प्लेन बनवाना था। तो थोड़ा सा स्टाइल ऐड करने के लिए मैंने इसको इस तरह से अलग से कपड़ा डबल फोल्ड करवा के नीचे ये लगवा दिया था। ये अलग से ऊपर एक पूरा कपड़ा लगा हुआ है ट्राउज़र के ऊपर। और इस ट्राउज़र की लेंथ वॉज लाइक 36 इंचज़ और पांचा इसका 6.5 इंच था। और ये रहा इसका दुपट्टा, बहुत हसीन था। ये टिश्यू ऑर्गेन्जा फैब्रिक के अंदर था और इसके अंदर ये थोड़ी थोड़ी गोल्डन लाइंस आ रही थी। ये स्क्वायर्स बने हुए थे गोल्डन लाइंस के और इसमें डिफरेंट कलर मर्ज हुए हुए थे, लाइक मेहंदी, ऑफ वाइट और ग्रीन सा कलर, टर्कवाइज कलर। इसके साथ मैंने सिंपल इसकी साइडों पे चारों तरफ ये लेस लगवा दी थी, ये समोसा लेस इसे बोलते हैं। और ये आई डोंट नो कि ये किस फैब्रिक में थी, अब मुझे सही याद नहीं आ रहा है। तो साथ इसके नीचे इस तरह से वेलवेट का एक कपड़ा लगा हुआ था और इसके साथ ये फिनिशिंग लेस इस तरह से लगनी थी, लाइक अंदर वाली साइड पे वो फिनिशिंग पट्टी आ गई और बाहर वाली साइड पे ये समोसे की एक कट्स का पैटर्न आ गया। और ये बहुत ही हसीन लग रहा था इस तरह से दुपट्टा, सिंपल भी लग रहा था येट वेरी एलिगेंट एज वेल। नाउ हेयर कम्स द फाइनल लुक ऑफ दिस ड्रेस। ये होल लॉन्ग शर्ट इस तरह से लग रही थी पहने हुए, आप देख सकते हैं। लेकिन ऑर्गेन्जा का पैच मैं अगेन कहूँगी, जब भी आप सेंटर में इस तरह से लगवाएं तो इसको हमेशा डबल लगवाएं, मीन्स ऊपर भी और नीचे भी डबल करके लगवाएं ताकि ये फटे ना। और ये बटन्स काफ़ी एक्सपेंसिव थे, लाइक आई थिंक ये बटन 250 रुपीज़ का एक बटन था आई थिंक। सो लुक एट इट्स फाइनल लुक। देन कम्स दिस ड्रेस इन वेरी नाइस येलो लाइम कलर। ये मैंने निशात से लिया था ड्रेस और ये 3 पीस प्रिंटेड ड्रेस था। दिस वाज अराउंड 4000 रुपीज़ आई बिलीव। और ये इस तरह से ओवरऑल प्रिंटेड में इसकी शर्ट थी और इसको मैंने एक लॉन्ग शर्ट स्टाइल में स्टिच करवाया था। ये इसके साथ बॉर्डर मिला था, साथ अटैच था इसके बॉर्डर, तो मैंने इसके बॉर्डर को इस तरह से लगवा लिया। बीच में एक ज्वाइनिंग लेस लगवाई इस तरह से पिंक से कलर में, टी पिंक से कलर में, और साथ बीच में बॉर्डर लगवा के प्रिंट का, और साथ नीचे एक एक्सटेंशन लेस लगवा दी जो ज़रा थोड़े से चौड़े में थी। कंट्रास्ट में इस लेस ने इसके बॉर्डर को एक ज़रा बड़ी एक फ़ाइन सी लुक दे दी थी, आप देख सकते हैं इसका बॉर्डर। और इसके गले को मैंने एक वी शेप में इस तरह से बनवाया था और साइड्स पे इसके ऊपर शोल्डर से लेके नीचे तक एक जैकेट के स्टाइल में ये मैंने वही जो ज्वाइनिंग लेस नीचे बॉर्डर पे लगवाई थी उसी लेस को इस तरह से करके लगवा दिया था साइड्स के ऊपर। और इसकी स्लीव्स को भी मैंने फुल लेंथ बनवाया था और जो बॉर्डर का कपड़ा साथ नीचे लगा हुआ है वही कपड़े को मैंने स्लीव्स के साथ भी इसी तरह ही लेसेस के साथ अटैच करवा दिया था। और फैब्रिक क्वालिटी वाज वेरी फाइन, बहुत अच्छी किस्म की लॉन थी। और इसकी चेस्ट की मेजरमेंट वर 20, कमर की मेजरमेंट वाज अराउंड 21 और नीचे से इसकी मेजरमेंट्स थी 23 इंचेस, क्योंकि मैंने इसे एक स्ट्रेट शर्ट लूज़ स्टाइल में सिलवाया था। और जो ऊपर से लेस नीचे तक आ रही थी वो 18 इंचेस थी और जो साइड पे जा रही थी वेस्ट लाइन के साथ साथ ये ऑलमोस्ट 6 इंचेस थी। इसके ट्राउज़र को मैंने बिल्कुल प्लेन सिंपल रखवाया था बिकॉज शर्ट बहुत लॉन्ग लेंथ में थी, तो इसलिए जो है वो ट्राउज़र मुझे इतना कोई हैवी फैंसी नहीं बनाना था। ये इसका दुपट्टा था पिंक से कलर में और साइड पे इसके जो है वो येलो से कलर का बॉर्डर था। इसको मैंने सिंपल इसके दुपट्टे के चारों तरफ ये एक बारीक शटल लेस लगवा दी थी। शटल लेस मैं आपको एक करीब से दिखाती हूँ, ये भी टिपिंग कलर में ज़रा लेकिन थोड़ा डिफरेंट डिज़ाइन में मैंने इसे लगवाया था। जो मैंने सूट पे लगवाई उससे थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल डिज़ाइन के अंदर ये मैंने इसके दुपट्टे के ऊपर लगवा दी थी ये लेस।
एंड हेयर कम्स द फाइनल लुक ऑफ द ड्रेस। इसकी शर्ट एक फुल लेंथ शर्ट के स्टाइल में थी, 48-49 इंचेस इसकी लेंथ थी। देन कम्स दिस ड्रेस। ये मैंने पता नहीं किस ब्रांड से लिया था, आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं आ रहा वो ब्रांड। एनीवेज ये इस तरह से प्रिंटेड में था, स्काई ब्लू, फिरोजी और वाइट के प्रिंट से, और नीचे इसके बॉर्डर पे ये इस तरह से बॉर्डर फ्लोरल बॉर्डर बना हुआ था, और इसके साथ ये एम्ब्रॉयडरी का पैच आया था जो बॉर्डर पे लगना था, लेकिन मुझे बॉर्डर पे समझ नहीं आ रही थी कि मतलब ऑलरेडी दैट वाज सो मेस्ड अप, तो मैं उसे कहाँ लगवाऊँ। तो मैंने उसको इस तरह से ये ओवरलैप का एक गला बनवाया ट्राउज़र की पट्टी लेके, और साथ मैंने इस एम्ब्रॉयडरी के पैच को इस तरह गले की साइड पे इस तरह से लगवा दिया एप्लिक के साथ, और इसके ऊपर ये मैंने इस तरह से ये बीड्स मिलती हैं, ये मैंने बीड्स कहीं कहीं लगवा दी ताकि वो थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी प्रोमिनेंट हो जाए। इस शर्ट की लेंथ मैंने ज़रा थोड़ी सी शॉर्ट शर्ट के स्टाइल में सिलवाई थी। ये लाइक इसकी 42 इंचेस अराउंड लेंथ थी, और इसकी स्लीव्स भी मैंने 3/4 थोड़ी सी रखवाई थी, क्योंकि मैंने इसके साथ बॉक्स ट्राउज़र सिलवाया था। ये रहा इसका ट्राउज़र के बॉर्डर्स के ऊपर इस तरह से चिकनकारी और शिफली के स्टाइल में ये पैटर्न बना हुआ था। आप देख सकते हैं इसके नीचे इस तरह से कट वर्क भी था, तो मैंने इसके ज़रा प्रोमिनेंट करने के लिए इसे बॉक्स स्टाइल में बनवा लिया। बॉक्स स्टाइल ट्राउज़र इस तरह से होता है कि लाइक उसका पाइंचा नीचे से खुला होता है, लेकिन ऊपर से वो स्ट्रेट फिटिंग में ही होता है, और ऊपर थाई से फिटिंग होती है। ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टे की साइड्स के ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, तो इसको मैंने ज़्यादा मज़ीद इसके ऊपर कुछ नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी स्कैलप्स बने हुए थे कढ़ाई के साथ। और इसका ट्राउज़र अब आप देख सकते हैं कि ट्राउज़र इस तरह का ये ऊपर से स्ट्रेट कट में ही आता है, लेकिन ऊपर से ज़रा थाइस से थोड़ा सा फिटिंग में होता है, लेकिन नीचे इसका पांचा ज़रा थोड़ा सा खुला होता है। लाइक 8 इंचज़ रखवा लें आप, 10 इंचज़ रखवा लें, दैट्स अप टू यू कि कितना खुला आप रखवाना चाहते हैं। सो हियर इज़ द फाइनल लुक ऑफ दिस ड्रेस। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। विल शेयर मोर ड्रेस डिज़ाइनिंग वीडियोज़, आल्सो फॉलो ऑन इंस्टाग्राम विद द सेम नेम ग्लैम एंड कुजीन।